हम अपनी तारीख़ में बड़े सैलाबों का नाम लेते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 ने ये अब साबित किया कि ये भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा सैलाब है। तीनों बड़े जो दरिया हैं इनमें एक्सेप्शनली हाई फ्लड्स की सूरत में विद इन आवर्स, कल हम 10 से 11-12 बजे तक कंफर्टेबल थे। हर जगह पे गेजेस, मैं अगर सिर्फ मराला की ही बात करूं, चनाब की, तो कल 80,000 से रात 9,02,000 क्यूसिक पे हम गए हैं विद इन आवर्स। दरियाए चनाब से जहाँ सबसे ज़्यादा पानी, और 14 के बाद ये पिछले एक डेकेड का सबसे बड़ा पानी है जो रात मराला से प्रॉपरली गुजर गया, इस वक्त खानकी से प्रॉपरली गुजर रहा है, और इंशाल्लाह इसी तरह उम्मीद है कि आगे कादराबाद और त्रिमू से भी होके ये पंजनद में चला जाएगा। अब रावी में 88 के बाद कोई बड़ा पानी ये पहली दफ़ा है, और ये भी जसर के मुकाम पे इस वक्त पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कल शाम तक हमारे पास यहाँ आज शाम शादरा के मुकाम पे एक चैलेंज होगा इसको गुजारना, लेकिन उम्मीद यही है कि हमारे पास जितना पानी आएगा, जो 1,70,000 से 80,000 क्यूसिक्स के दरमियान होपफुली होगा, तो ये इंशाल्लाह यहाँ से फ्लड प्लेन के अंदर से ही गुजरेगा और इसमें कहीं पे कोई ब्रीचिंग की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह फिर डाउन द लेन जितने भी शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा और साहिवाल को ये चैलेंज दरपेश होगा। इसके साथ साथ सतलुज में काफ़ी राइजिंग रहा काफ़ी दिनों से, ये उम्मीद हमें यही है कि अब ये रिसीडिंग की तरफ आएगा, लेकिन बहरहाल ये भी एक एक्सेप्शनली हाई फ्लड है एज़ फार एज़ सतलुज इज़ कंसर्न। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव बीन एवैक्यूएटेड फ्रॉम द फ्लड प्लेन, और बाय नाउ किसी जगह पे कोई बड़ी स्ट्रैंडेड पॉपुलेशन या कोई ऐसी जगह कि जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत और एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे रिस्पॉन्स ना कर रही हो, पूरे पंजाब में इन तमाम दरियाओं पे ऐसी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दरियाए रावी में बहुत अरसे के बाद बहुत ज़्यादा सैलाबी पानी दाखिल हुआ है। रात गए रावी के अंदर पानी की सतह बहुत ज़्यादा बुलंद हो गई थी, और ज़िला नारोवाल जहाँ पे करतारपुर दरबार साहिब गुरुद्वारा मौजूद है, वहाँ पे जो करतारपुर गांव है उसके अंदर पानी दाखिल हो गया था। वहाँ पे जो करतारपुर दरबार साहिब में जो ऑफिशियल्स हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जब पानी रात को दाखिल हुआ तो जो कंपाउंड है उसके अंदर भी पानी आ गया था। वो ये कह रहे हैं कि कई फुट पानी जो है वो अभी भी करतारपुर के कंपाउंड के अंदर मौजूद है। और उन्होंने ये बताया कि अब से कुछ देर पहले तक करतारपुर के कंपाउंड के अंदर उनके तकरीबन 100 के करीब लोग जो हैं वो ट्रैप थे, जिसमें ज़्यादातर उनके अमले के लोग हैं जो वहाँ पे काम करते थे, जो वहाँ पे मजहबी कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पर रहते थे या वहाँ पे काम करते थे वो मौजूद हैं, और उसके साथ तकरीबन 18 के करीब ऐसे यात्री थे जो पाकिस्तान से वहाँ पे गए हुए थे, और वो भी उन 100 लोगों में शामिल हैं जो वहाँ पे ट्रैप्ड हैं। तो अब जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे जितने स्ट्रैंडेड लोग थे उन सबको वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है, और अब ख़तरे की कोई बात नहीं है। उनको रेस्क्यू करके और करीबी एक सड़क पे लेके आया गया था, और वहाँ से उन्हें हेली के ज़रिए और बोट्स के ज़रिए निकाल के और नारोवाल शहर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। तो रावी और चनाब और उसके बाद आगे दरियाए सतलुज जो है दूसरी तरफ, वो वहाँ से भी लोगों को जो है वो बड़ी तादाद में एवेक्यूएट किया गया है, मुख्तलिफ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसी तरह जो रेस्क्यू के लोग हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं ऐसी लोकेशंस के ऊपर जहाँ पर उनको लगता है कि दरिया की सतह बुलंद होने से पानी अगर बाहर आए तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए किसी भी इस किस्म की सूरत हाल के लिए जहाँ पे उनको रेस्क्यू की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर रेस्क्यू टीम्स जो हैं उनको तैनात किया गया है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। बारिशें जो हैं वो इन पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा हुई हैं। ख़ास तौर पर सियालकोट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, रिकॉर्ड बारिश हुई है, और अगले भी 24 से 48 घंटों के दौरान सियालकोट और उसके साथ जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की गई है। इसी तरह पंजाब के जो दीगर इलाके हैं और ऊपर इन दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज़ हैं उनके अंदर भी अगले 2 रोज़ के अंदर बारिशों की, मज़ीद बारिशों की फ़ोरकास्ट है, वहाँ पे और ज़्यादा बारिशें होंगी। तो जो पाकिस्तान में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो ये तवक्को कर रही हैं कि जो दरियाओं के अंदर सिचुएशन है सैलाब की वो मज़ीद ख़राब हो सकती है, और इसके लिए वो तैयार हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इन 3 दरियाओं के इर्द गिर्द जो लोग आबाद थे उनको वहाँ से एवैक्यूएट किया गया है और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, और मज़ीद भी तैयारियाँ की गई हैं कि अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ती है तो और लोगों को भी एवैक्यूएट किया जा सके। इसके लिए रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो अलर्ट के ऊपर हैं, और 6 अजला के अंदर तकरीबन पाकिस्तानी जो फ़ौज है उसको भी तलब किया गया है, वो भी रेस्क्यू के इदारों के साथ मिलकर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनके अंदर काम करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद लोगों को एवैक्यूएट किया जाएगा।
पंजाब के दरियाओं के अंदर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और आज रात को ख़ास तौर पर रावी और चिनाब के अंदर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। पीडीएमए पंजाब और रेस्क्यू के हुकाम ये बता रहे हैं कि आज ख़ास तौर पर रावी में शादरा के मकाम पर रात को 12 बजे के करीब एक बड़ा रेला जो है वो वहाँ से गुजरेगा। तो शादरा के मकाम पर रावी का वो पुराना ब्रिज भी है जो कि बहुत पुराना है, जो पहले इस्तेमाल हुआ करता था, अब भी ये ब्रिज इस्तेमाल होता है। और इस ब्रिज के ऊपर भी नज़रें होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मकदार में पानी पहले रावी में और इस ब्रिज के नीचे से गुजरे बहुत अरसा हो चुका है। पीडीएमए के हुकाम ये बता रहे हैं कि 1988 के बाद इतना ज़्यादा पानी पहली दफ़ा रावी में दोबारा आया है। उनकी ये तवक्को है कि इस ऊंचे दर्जे के सैलाब के दौरान रावी के अंदर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक के करीब पानी जो है वो आएगा। लेकिन पीडीएमए पंजाब के हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने अपने इंतज़ामात ऐसे मुकम्मल कर रखे हैं कि ये जो पानी आएगा ये ज़्यादा नुकसान किए बगैर यहाँ से गुजर जाएगा। और इन इंतज़ामात से उनकी मुराद ये है कि उन्होंने जो रावी के इर्द गिर्द लोग आबाद थे, जो आबादियाँ हैं, या जो लोग आकर रावी के रिवर बेड के अंदर आबाद हो गए थे, उनको वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, उनको उन इलाकों को खाली करवाया है और लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो। तो उनका ये कहना है कि ये जो पानी का बड़ा रेला शादरा के मकाम से गुजरेगा, उनको ये उम्मीद है और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़्यादा नुकसान किए बगैर यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ रावी में और मकामात पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जैसे जसर के मकाम के ऊपर 2 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो गुजर रहा है। इसी तरह रावी ने आज दिन में भी और कल रात में भी बहुत से मकामात पर पानी जो है रावी से निकल कर वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर गया, नारोवाल के अंदर और डाउन स्ट्रीम भी, जहाँ पे उसने कुछ नुकसानात किए। साथ ही चनाब के अंदर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। चनाब में 2 हेडवर्क्स कम अज़ कम जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। खानकी और कादराबाद में आज दिन में भी एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन करके एक ब्रीच किया गया था मंडी बहाउद्दीन की तरफ, जहाँ से पानी बाहर निकला और वो कुछ इलाकों में दाखिल हुआ। वहाँ से मज़ीद कुछ लोगों का इनखला करना पड़ा और पीडीएमए ने हिदायत जारी की थी कि लोग वहाँ से निकल जाएँ, वो इलाके छोड़कर खाली कर दें। इसी तरह चनाब के मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं और कुछ हेडवर्क्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा। तो जो नज़रें हैं वो तमाम तर इस वक्त रावी और चनाब के ऊपर हैं, जहाँ पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं, और साथ ही सतलुज के अंदर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहाँ पे पहले ही लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है। एनडीएमए जो है उन्होंने ये बताया है कि अब तक इन तीनों दरियाओं के इर्द गिर्द के इलाकों से तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, जहाँ पर रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स उनके लिए लगाए गए हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद लोगों को भी जो है वो एवैक्यूएट किया जा सकता है इन दरियाओं के इर्द गिर्द के इलाकों से। ये जो सिलसिला है ऊंचे सैलाबों का, ये अभी जारी रहने का इम्कान इसलिए है क्योंकि पीडीएमए और मेट डिपार्टमेंट जो हैं उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि आने वाले कुछ दिनों में मानसून का एक और स्पेल आने वाला है और बारिशें जो हैं ये जारी रहेंगी, मज़ीद बारिशें होंगी, जिसकी वजह से इन दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के अंदर भी पानी वहाँ से भी इनके अंदर आएगा और दरियाओं के अंदर भी आएगा डायरेक्टली। और उसके बाद जो एक और फैक्टर है वो ये है कि जो इंडिया से पानी आ रहा है, जो कैचमेंट एरिया से पानी आ रहा है, वो भी रावी और चनाब के अंदर दाखिल होगा, जिसकी वजह से इन दोनों दरियाओं के अंदर जो प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये सूरत हाल आइंदा कुछ घंटे तक बरकरार रहने का इम्कान है। अभी तक के लिए जो नज़रें हैं वो रावी के ऊपर शादरा के मकाम पर होंगी, जहाँ से एक बहुत बड़ा रेला आज रात को गुजरेगा।